न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्कर अवार्ड में गूंजा इंडिया का नाम। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को अवार्ड मिला है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शॉर्ट फिल्म को कार्तिकी गोंजाल्विस ने निर्देशित और गुनीत मोआ ने प्रोड्यूस किया है। आरआर का ऐतिहासिक गाना नाटू नाटू भी रेस में है। हालांकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में भारत की ऑल द ब्रीड्स रेस से बाहर हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, भारत की ऑल द ब्रीड्स रेस से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑस्कर में भारत का जलवा दिखा है, क्योंकि भारत की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है अवार्ड। डॉक्यूमेंट्री में इस अवार्ड मिला है। आरआरआर का नाटू नाटू भी अभी रेस में मौजूद है, जबकि 3 जो हमारे नॉमिनेशंस में थे उसमें एक बाहर हो गया है, एक अवार्ड मिल गया है, जबकि अभी एक रेस में मौजूद है। जिस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला, 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, इसमें हाथी और मानव के बीच में मानवीय संवेदनाओं को दिखाया गया है। इसी वजह से इसको ये मानवीय भावनाओं को छूती इस फिल्म को अवार्ड मिला है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शॉर्ट फिल्म को कार्तिकी गोंजाल्विस ने निर्देशित किया है, जिसे गुनीत मोआ ने प्रोड्यूस किया है। 95 अकेडमी अवार्ड्स में भारत की तरफ से द एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें उसने ये अवार्ड जीत लिया है। इसमें बाजी मार ली है। फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड को अपने नाम कर लिया। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए जो भारत ऑस्कर में भारत की दौड़ को दिखा रही हैं। अभी नाटू नाटू से उम्मीद है, जबकि एलिफेंट विस्पर्स को अवार्ड मिला है डॉक्यूमेंट्री में। ऑल द ब्रीड्स दौड़ से बाहर हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज केस में आज सभी की नजरें कोर्ट पर हैं। कोर्ट के सामने कई याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। सवाल है, क्या कोर्ट से अतीक अहमद और उसके परिवार को राहत मिलेगी? माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस अर्जी में शाइस्ता परवीन ने नाबालिग बेटों के लापता होने की अर्जी लगाई थी, जिस पर प्रयागराज पुलिस को रिपोर्ट देनी है। लेकिन सुनवाई से पहले खुद शाइस्ता परवीन फरार हो गई है। दरअसल अतीक केस में शूटर के साथ दिखाई दिए जाने के बाद से शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। साथ ही उमेश पाल शूटआउट केस में गिरफ्तार इकलौते आरोपी सदाकत की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो गई है। इस मामले में न्यायिक हिरासत पर फैसला होना है। वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी मुकदमे की पैरवी से लौटने के बाद घर के सामने 24 फरवरी को उमेश पाल को घेरकर हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 16 मार्च तक इस मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना है। साथ ही आज उमेश पाल के घर श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं। तो अतीक अहमद की दबंगई का एक ऑडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अतीक अहमद एक शख्स को पिटवाने की धमकी दे रहा है। वीडियो के जरिए समझ आ रहा है कि कैसे अतीक की दबंगई चला करती थी। ऑडियो में एक तरफ है माफिया अतीक और दूसरी तरफ है अशरफ हरवारा नाम का शख्स। सुनिए किस तरह धमकाया जा रहा है। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। वो ऐसा जी, कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो जी, अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो। आने हरवाना तुमका बहुत पिटवा जब हो जाओ गंजत ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अरे भाई, कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे। कहाँ बात है, हमारे सामने बात करके बताओ कहाँ हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तो वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, तुम करते रहते हो। दावा किया जा रहा है कि साबरमती जेल से अतीक के धमकी देने का ऑडियो है, पर जांच में सामने आया है ऑडियो 12 मई 2016 का है। उस वक्त अतीक अहमद जेल में नहीं था और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। धमकी दिए जाने के वक्त वो समाजवादी पार्टी का नेता था। खौफ इतना था कि धमकी के खिलाफ एफआईआर भी साल भर बाद, यानी योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद दर्ज कराई गई थी। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अतीक के बेटे असद की पकड़ के लिए टीम नेपाल के अंदर छापेमारी भी कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक के मौत के मामले में नए मोड़ आने लगे हैं। उनकी मौत को संदिग्ध बताया जाने लगा है और पूरा मामला उनके दोस्त और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू से जोड़ा जा रहा है। सतीश कौशिक की मौत, होली के मौके पर उनकी आखिरी तस्वीरें कहीं न कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। सतीश कौशिक के दोस्त और होली की उस पार्टी में मौजूद रहे
कुबेर ग्रुप के डायरेक्टर विकास मालू पर आरोप लग रहे हैं। सतीश जी से मेरा खाली पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है मेरा। आज तक उनसे कोई बिजनेस में या किसी में वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन कोई भी, हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है। पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता आप भी जानते हैं पारिवारिक रिश्ता क्या होता है। इस मामले को लेकर विकास मालू के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की टीम रविवार शाम को पहुंची। पुलिस की टीम ने सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ से सवाल जवाब किया और जो लोग उस दिन इस फार्म हाउस में होली पार्टी में मौजूद थे, उनके अलावा गार्ड रूम में एंट्री रजिस्टर की भी पड़ताल पुलिस ने की। कारोबारी विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी मालू की एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत मामले में नया मोड़ ला दिया है। दावा है कि सतीश कौशिक की मृत्यु स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है। सतीश कौशिक की मौत एक हत्या है और इसकी साजिश में विकास मालू का हाथ है। विकास मालू की दूसरी पत्नी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बारे में शिकायत दी है। एक लड़का है अनस, एक मुस्तफ़ा नाम, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है और उनका भी हमारे घर पे बहुत आना जाना था। सतीश कौशिक जी हमारे दुबई वाले घर में आए थे, जहाँ पे उनकी विकास मालू के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी पैसों के लेन देन को लेकर। ये कुछ 15 करोड़ रुपए की बात, पैसे लौटाने का कोई इरादा नहीं है और सतीश कौशिक जी अगर इस तरह से हंगामा करेंगे तो पिल्स वगैरह करके और इनका मैं इंतजाम कर दूंगा। सानवी का खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। उसका दावा है इस मामले के तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। अनस, जिसको मैं स्पेशली उसमें मार्क किया हुआ है, जो मेरे पास विकास मालू के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, उन्हीं के द्वारा मुझे बोला गया है कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है। सानवी का ये भी आरोप है इस मामले में विकास मालू की बेटी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि वो डॉक्टर है और उसे पता है किसे कितनी डोज देनी है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो, फोटो और दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन विकास मालू की पत्नी ने शिकायत में यह भी दावा किया है कि 23 अगस्त 2022 को दुबई में विकास मालू ने पार्टी दी थी जिसमें सतीश कौशिक जी भी मौजूद थे। उसके बारे में विकास ने यह बताया कि पार्टी में दाऊद इब्राहिम का बेटा यानी अनस भी मौजूद था। अनस का पूरा नाम अनस मरफतिया है। ये गुजरात का रहने वाला है, लेकिन अभी दुबई में रहता है। इसके घर वालों की सिगरेट की फैक्ट्री है। अनस दाऊद गैंग का करीबी माना जाता है और एक बड़ा हवाला ऑपरेटर भी है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अनस पाकिस्तान प्रीमियर लीग में एक टीम का मालिकाना हक भी रखता है। वैसे बताया जा रहा है कि अनस दाऊद इब्राहिम का बेटा नहीं, दाऊद इब्राहिम का एक ही बेटा है। लेकिन इस मामले में सतीश कौशिक के मैनेजर संतोष राय ने शुरू से लेकर अंत तक सतीश कौशिक के साथ क्या क्या हुआ वो बताया। संतोष 34 साल से उनके मैनेजर थे। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ के लेन देन की बात पूरी तरह से गलत है। मेरे को 100% होती है। अच्छा। लेकिन आपको ऐसा लगता है फिल्म लाइन में कहीं सर ने 15 करोड़ कैश किसी से लिया होगा, कोई कैश सर को दिया होगा? उनको 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया 50,000 देना होता था तो मुझे बोलते थे संतोष इसको 20,000 देना है, इसको 30,000 देना है। ऐसे सब होते थे कैश। 20,000 15,000 की कैश जो होती थी, ऐसा 15 करोड़ का कैश हमारे पास कभी ऐसे नहीं आया, ना हमने कभी ऐसा दिया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण के दौरान जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगा, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना उनका नाम लिए बेहद धारदार हमला किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के भाषण को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए बेहद धारदार हमला किया। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में पीएम मोदी की जुबान से निकली ये बातें साफ साफ इशारा कर रही कि उनका निशाना राहुल गांधी है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल पर हमला बोला। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस प्रकार के नारे लगाएं। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, जितना गाली मोदी जी को बोलोगे, जितना कीचड़ राजनीति में फैलाओगे, कमल उतना जोर से खिलकर बाहर आने वाला है। भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं, और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे, और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश होगी बजट को पास करवाना, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी के साथ उतर रहा है। संसद सत्र से विपक्षी दल और कांग्रेस बैठक कर रणनीति तय करेंगे। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सरकार को घेरना विपक्ष की प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही विदेश में संसद के कामकाज को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी के चलते सत्ता पक्ष के तेवर भी कड़े हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बयान दिया है। हमारी संसद में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति दी जाती है। सभी प्रतिनिधियों को संसद में अपने मत और विचारों को रखने की आजादी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 के लिए अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच का दस्तावेज सदन में रखेंगी। वो लोकसभा में साल 23-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।